2027 में भारतीय जनता पार्टी का किला बचेगा या फिर अखिलेश यादव ऐसा धोबी पछाड़ देंगे कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी कैलकुलेटर हैंग हो जाएगा। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि योगी फिर आएंगे या अखिलेश वापसी करेंगे। असल सवाल यह है कि 27 में यूपी की जनता राम के नाम पर वोट देगी या रोजगार, महंगाई और सरकार के काम का हिसाब मांगेगी। और सबसे मजेदार बात यह है कि अभी दोनों पार्टियां खुद को मजबूत बता रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारा संगठन मजबूत है, सपा कहती है जनता बदलाव चाहती है। मतलब दोनों का आत्मविश्वास देखकर लग रहा है कि चुनाव आयोग से पहले ही रिजल्ट दोनों ने अपने अपने घर भेज दिए। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अयोध्या का राम मंदिर बीजेपी की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक रहा। लेकिन अगर इसी मंदिर के चढ़ावे और दान को लेकर कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आ जाएं तो मामला सिर्फ पैसों का नहीं रहता। लेकिन अगर जनता को लगा कि आस्था के नाम पर राजनीति तो खूब हुई लेकिन आस्था के पैसों में पारदर्शिता नहीं रही तो 27 में विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगेगा। अब आते हैं उस वोटर पर जो चुनाव का पूरा खेल पलट सकता है, यानी युवा, बेरोजगारी, सरकारी भर्तियां, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाएं और महंगाई। इन मुद्दों पर नाराजगी अगर एक जगह जमा हो गई तो चुनाव का नैरेटिव ही बदल सकता है। 26 में बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जन स्वराज भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से मजबूत रही सीट पर जीत हासिल की। ये यूपी का चुनाव नहीं था, लेकिन राजनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि युवा अगर सोचने लगा कि भाई भाषण बाद में देना, पहले नौकरी का रिजल्ट दिखाओ, तो फिर किसी भी पार्टी के लिए सिर्फ भावनात्मक मुद्दों के भरोसे चुनाव निकालना आसान नहीं होगा। और अखिलेश यादव इसी जगह को पकड़ना चाहेंगे। 24 में लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर भाजपा को बड़ा झटका दिया है। भाजपा 33 सीटों पर रह गई। अब अखिलेश यादव की कोशिश सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण तक सीमित रहने की नहीं है। पीडीए के जरिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोट को जोड़ने की कोशिश है। हाल के बयानों में पीडीए के पी को लेकर पंडित वाला संदेश भी सामने आ चुका है। यानी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज अलग अलग सामाजिक समूह को एसपी के साथ जोड़ा जाए। अगर इसमें गैर यादव, ओबीसी, दलित का एक हिस्सा, अल्पसंख्यक वोट और भाजपा से नाराज वोट जुड़ गया तो मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता। लेकिन यहां अखिलेश के सामने भी एक बड़ी दिक्कत है। वोट जोड़ना अलग बात है और उस वोट को चुनाव के दिन बूथ तक पहुंचाना अलग बात। भाजपा के पास मजबूत संगठन है, बूथ मैनेजमेंट है और चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव। ऊपर से योगी आदित्यनाथ का अपना जनाधार और हिंदुत्व का मुद्दा, यानी मुकाबला सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से नहीं जीता जाएगा, वरना तो हर चुनाव सबसे ज्यादा लाइक पाने वाला उम्मीदवार मुख्यमंत्री बन जाता। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने खतरा क्या है? 3 खतरे हैं। पहला है एंटी इनकम्बेंसी। लगातार 2 कार्यकाल के बाद जनता सवाल पूछती है काम कितना। दूसरा युवा वोट। अगर नौकरी, भर्ती, पेपर लीक और महंगाई चुनाव के मुद्दे बने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। और तीसरा सामाजिक समीकरण। अगर अखिलेश यादव मुस्लिम यादव वोट बैंक से आगे निकलकर गैर यादव, ओबीसी और दलित वोट में सेंध लगा गए तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन बीजेपी के पास भी कई तुरुके हैं। भाजपा के पास संगठन बनाम एसपी के सामाजिक समीकरण का, हिंदुत्व और रोजगार, महंगाई के नैरेटिव का, और सबसे बड़ी बात सरकार के काम बनाम सरकार के खिलाफ नाराजगी का। अब सबसे बड़ा सवाल है कौन जीतेगा। आज की तारीख में बीजेपी की जीत पक्की नहीं है, लेकिन सपा की जीत भी पक्की नहीं दिखाई देती। यही बात 2027 की सबसे दिलचस्प बात होती है। अगर भाजपा ने जनता की नाराजगी को समय से पहले समझा, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर जवाब दिया और अपनी सामाजिक गठबंधन को मजबूत रखा तो योगी सरकार की वापसी पूरी तरीके से संभव मानी जा रही है। लेकिन अगर अखिलेश यादव नाराजगी को एक मजबूत सामाजिक गठबंधन में बदलते हैं तो युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं और सबसे जरूरी उस वोट को बूथ तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के केले में सेंध लग सकती है। क्योंकि 24 ने एक बात साफ कर दी कि उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी पार्टी को हमेशा के लिए अपनी जेब में नहीं रखती। 22 में बीजेपी ने शानदार वापसी की, 24 में तस्वीर बदली और 27 में तस्वीर किस करवट बैठेगी यह भी किसी को नहीं पता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही कि राम मंदिर बन गया है या वोट पक्का है तो ये सोच खतरनाक साबित हो सकती है। और अगर अखिलेश ये मान रहे हैं कि भाजपा से नाराजगी इसीलिए सरकार हमारी है तो ये सोच भी उतनी ही खतरनाक है। क्योंकि चुनाव में सिर्फ नाराजगी नहीं चाहिए, नाराजगी को वोट में बदलने की मशीनरी भी चाहिए। तो क्या 27 में अखिलेश यादव बीजेपी को धोबी पछाड़ दे पाएंगे या योगी आदित्यनाथ फिर से अखिलेश की उम्मीदों पर बुलडोजर चला देंगे? आपकी क्या राय है?
27 में यूपी में किसकी सरकार बननी चाहिए, बीजेपी या सपा? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।